नमस्कार दोस्तों, प्रिशा एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एलआईसी के एक और बेहतरीन प्लान के बारे में, जिसका नाम है जीवन आनंद प्लान। ये है एलआईसी का प्लान नंबर 915। दोस्तों, एक्चुअली ये प्लान 815 के नाम से जाना जाता था, लेकिन जो एलआईसी है इसने 1 फरवरी 2020 को इसमें कुछ चेंजेस किए और इस प्लान को अब प्लान नंबर 915 के नाम से जाना जाता है। इस प्लान की खास बात क्या है? ये प्लान अपने आप में बाकी जो एलआईसी के प्लान है उनसे डिफरेंट है। अलग क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है, साथ ही साथ आपको होल लाइफ इंश्योरेंस मिलती है, जो बाकी प्लान्स में नॉर्मली नहीं मिलती है आपको। और उसके साथ ही साथ आपका टैक्स सेविंग भी होता है और लोन फैसिलिटी भी इस प्लान में आपको मिल जाती है। प्लान के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे, एक एक छोटी छोटी चीजों को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे और एग्जाम्पल्स भी इसमें लेंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि भाई ये प्लान लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या है ये प्लान। और एक चीज और क्लियर कर देता हूं, मैं कोई एलआईसी इंश्योरेंस एजेंट नहीं हूं, ना ही मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर हूं। ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर करने के हिसाब से बनाया गया है। चलिए अब दो चीजें समझ लेते हैं, पहला है एंडोमेंट प्लान और दूसरा है होल लाइफ प्लान। तो इसमें दोनों प्लान की आपको फैसिलिटीज मिल जाती है, एंडोमेंट प्लान की भी और होल लाइफ प्लान के बारे में भी। तो एंडोमेंट प्लान के अंदर ऑन मैच्योरिटी गेट मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है। और इसके बाद में क्या होता है, आफ्टर मैच्योरिटी, यानी मैच्योरिटी हो गई उसके बाद पॉलिसी खत्म नहीं होती है, आपको टिल यू लिव आपको वहां पे लाइफ इंश्योरेंस मिलता है, जिसके कारण इसको होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी कहा जाता है। इसमें बाय करने के लिए मिनिमम जो एज है वो होनी चाहिए 18 वर्ष। मैक्सिमम एज की अगर हम बात करें तो 50 वर्ष तक की उम्र तक ये पॉलिसी ली जा सकती है। जहां तक मैक्सिमम मैच्योरिटी की बात है तो 75 वर्ष की जहां उम्र होगी तब तक मैच्योरिटी हो जाएगी पॉलिसी की, लेकिन पॉलिसी उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस है उसके बाद भी चलता रहेगा। जैसे कि अगर आपकी उम्र 50 वर्ष है तो मैक्सिमम आप 25 वर्ष का पॉलिसी ले सकते हैं, क्योंकि 25 + 50 75 ईयर्स हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। मिनिमम पॉलिसी टर्म है वो 15 वर्ष का रहता है, मैक्सिमम पॉलिसी टर्म है वो 35 वर्ष का लिया जा सकता है। लेकिन 50 वर्ष का व्यक्ति 35 वर्ष का पॉलिसी नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसका जब मेच्योरिटी होगा तो 85 ईयर्स का हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। मिनिमम सम एश्योर्ड यहाँ पे 1 लाख का लिया जा सकता है और उसके बाद एक 5,000 के मल्टीपल में लिया जा सकता है, 1 लाख, 5,000, 10,000, 15,000, इस हिसाब से। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। हालांकि जो मैक्सिमम सम एश्योर्ड है वो आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी देख करके डिसाइड किया जाता है। प्रीमियम पेमेंट इसमें रहता है, जब तक पॉलिसी आपकी टर्म रहता है तब तक आपको प्रीमियम का भुगतान करना है। यानी आपने 15 वर्ष का पॉलिसी लिया तो 15 वर्षों तक प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा, 35 वर्ष का पॉलिसी लिया तो 35 वर्षों तक आपको प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आप इसमें राइडर्स ले सकते हैं, जैसे कि एक्सीडेंटल डेथ डिसेबिलिटी राइडर लिया जा सकता है, एक्सीडेंटल डेथ राइडर लिया जा सकता है, इसमें न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर भी लिया जा सकता है और न्यू क्रिटिकल इंश्योरेंस राइडर भी लिया जा सकता है। तो ये टाइप के कुछ राइडर्स हैं जो आप एडिशनल प्रीमियम पे करके ले सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट और सेकंड राइडर में से आपको एक राइडर लेना होता है, बाकी आप दोनों राइडर्स ले सकते हैं। लेकिन आपको एक ध्यान रखना है, जब आप राइडर लेते हैं तो आपको एडिशनल बेनिफिट मिलता है, इसके लिए आपको एडिशनल प्रीमियम का भुगतान भी करना पड़ता है। अब चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जिसमें पहला एग्जांपल है कि भाई पॉलिसी होल्डर है, उनकी मैच्योरिटी तक डेथ नहीं होती है, यानी मैच्योरिटी तक पॉलिसी होल्डर है वो जिंदा रहता है, उस कंडीशन में क्या होगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल में हम लेते हैं, सम एश्योर्ड 5 लाख का लेते हैं और पॉलिसी टर्म लेते हैं 35 वर्षों का। और इन्वेस्टर्स एज यहाँ पे 30 वर्ष का लेते हैं और पॉलिसी जो प्रीमियम इनको पे करना पड़ेगा वो 35 वर्षों तक करना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिसी टर्म है उनका 35 वर्ष है। तो अगर इन्वेस्टर की उम्र 30 वर्ष है और वो 35 वर्ष का पॉलिसी लेते हैं 5 लाख सम एश्योर्ड का, तो इनका प्रीमियम लगभग आता है 15,900 रुपए सालाना प्रीमियम रहेगा और 1,350 रुपए मंथली प्रीमियम का रहेगा। तो कुल मिला के ये 35 वर्षों में 5,57,000 का प्रीमियम का भुगतान कर देंगे। ये लगभग प्रीमियम है, टैक्स के हिसाब से या ईयर के हिसाब से ये प्रीमियम है, थोड़ा वेरी हो सकता है। तो आपको एग्जैक्टली जब आप एलआईसी से बाय करेंगे तो आप पता कर सकते हैं, या एलआईसी की वेबसाइट पे जाकर के भी प्रीमियम का पता कर सकते हैं। प्रीमियम का कैसे पता करते हैं, इस पे हमने वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के इसको चेक कर सकते हैं।
चलिए, अब क्या होता है, एज होती है 70 ईयर्स, पॉलिसी होल्डर जिंदा है, 70 साल की उम्र हो गई पॉलिसी होल्डर की आज। अब पॉलिसी होल्डर को इंश्योरेंस एलआईसी की तरफ से क्या मिल जाता है, मेच्योरिटी बेनिफिट मिलता है। ये कितना रहेगा, टोटल अमाउंट इनको मिलेगा 25 लाख रुपए। यानी इन्होंने टोटल प्रीमियम का भुगतान किया था 5,57,000 रुपए का, उसके बदले में इनको 25 लाख रुपए एलआईसी की तरफ से मिल जाता है। इसमें 5 लाख का सम एश्योर्ड जो था वो रहेगा, बोनस रहेगा 8,50,000 का, और फाइनल एडिशनल बोनस रहता है 11,50,000 का। बोनस एंड फाइनल एडिशनल बोनस है, ये वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन एलआईसी की परफॉर्मेंस, उनके पास कितना पैसा है उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा वेरी कर सकता है। तो इस हिसाब से आपको डिसाइड करना है। अब बात करते हैं कि इस जो प्रीमियम जो फाइनल एडिशनल है, इसको आप इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं। जो हमारा 25 लाख जो अमाउंट बताया है, इसको 5, 10, 15 वर्षों के इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपने 10 वर्ष का इंस्टॉलमेंट किया, तो आपको सालाना 3,21,000 रुपए हर साल मिलता रहेगा। जो कि बाकी वीडियोज में भी मैं बताता हूं कि आपका जो फाइनल एडिशन जो बेनिफिट होता है या मैच्योरिटी बेनिफिट है, वो आपको एक साथ लेना चाहिए या किस्तों में लेना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि आपने जो नॉमिनी बनाया है उनकी फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग कैसी है। अगर उनकी फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी नहीं है, तो उनको अगर एक साथ 25 लाख रुपए मिल गए और बच्चे ने जिद किया कि भाई उनको कार लेना है, तो वो 20 लाख का कार ले आएंगे, 5 लाख रुपए इधर उधर लगा देंगे, टू घूमने में लगा देंगे, और उनके पास कुछ बाद में बचेगा नहीं। तो इस टाइप की अगर कंडीशन है, तो आपको क्या करना है, ये किस्तों वाला है उसमें चले जाना है, ताकि फैमिली को बाद में प्रॉब्लम ना हो। अब क्या होता है, 70 वर्ष में इनकी मैच्योरिटी हो गई, उसके बाद इनको किसी प्रकार का प्रीमियम भुगतान नहीं करना पड़ता है, और 100 वर्षों तक इनकी जो है वो कवरेज चलती रहती है। 100 वर्षों तक अगर इनकी डेथ हो जाती है, 70 से 100वें वर्ष तक इनकी कभी डेथ होती है, तो इनको क्या मिलता है, यहाँ पे सम एश्योर्ड मिल जाता है 5 लाख रुपए एडिशनली, इनकी जो नॉमिनी है उनको मिल जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जो बाकी में क्या होगा, ये 70 वर्ष में मैच्योरिटी हुआ, खत्म, पॉलिसी खत्म, आगे का प्रोसेस खत्म हो जाता है। लेकिन इस पॉलिसी में क्या है, आगे भी वो 100 वर्षों तक चलता रहता है, और सम एश्योर्ड तब भी मिलता है जब डेथ होती है। तो ये एक एडिशनल इसमें बेनिफिट रहता है। अब बात करते हैं दूसरी, जिसमें क्या होता है, पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है मैच्योरिटी से पहले ही। तो सेम एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे एज 35 वर्ष होती है, 70 वर्ष, 10 वर्ष। अब क्या होता है, इस एग्जांपल में हम लेते हैं कि भाई पीछे वाली बाकी चीजें सेम है, 10 वर्ष बाद पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, 110% ऑफ सम एश्योर्ड प्लस बोनस यहाँ पे उनको दे दिया जाता है। तो 110% ऑफ सम एश्योर्ड 5 लाख का 10% रहेगा, 5,50,000 रुपए, प्लस बाकी जो होगा इनको बोनस दे दिया जाता है। तो बोनस क्या रहेगा, बोनस रहता है डिपेंडिंग ऑन सॉरी, 5 लाख का 110%, 6,25,000 रुपए, प्लस बोनस इनको मिला 2.5 लाख रुपए के लगभग, और कुल मिलाकर इनको 8,70,000 रुपए मिले। ये जो बोनस रहता है, बोनस चेंज होता रहता है। 10 साल की जो एज अगर बाद डेथ होगी तो बोनस कम रहेगा, 15 वर्ष बाद होगी डेथ तो बोनस और बढ़ जाएगा। तो ये बोनस की राशि होगी वो चेंज होती रहेगी। बाकी जो सम एश्योर्ड है वो 110% है, वो फिक्स रहेगा। तो इस हिसाब से जितनी लेट डेथ होगी वहां पे ये जो अमाउंट है वो और ज्यादा बढ़ती जाएगी। अब आता है टैक्स रिबेट ऑफ प्रीमियम पेमेंट अंडर सेक्शन 80C भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। प्रीमियम पेमेंट जो है वो आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली बेसिस पे कर सकते हैं। ग्रेस पीरियड यहाँ पे 15 दिन का रहता है फॉर मंथली पेमेंट के लिए, और 30 डेज का रहता है फॉर क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड ईयरली पेमेंट के लिए। लोन ऑन पॉलिसी भी आपको मिल जाता है आफ्टर 2 इयर्स, अगर आप चाहते हैं तो 90% तक का यहाँ पे लोन है वो दे दिया जाता है एलआईसी की तरफ से। पॉलिसी सरेंडर रहती है आफ्टर पेमेंट ऑफ प्रीमियम फॉर 2 इयर्स, आप पॉलिसी सरेंडर भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, जब भी इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करें तो उसको सरेंडर के हिसाब से ना सोचें, क्योंकि सरेंडर करने पे बहुत सारा जो प्रीमियम है वो आपका डिडक्ट कर लिया जाता है। इसलिए पॉलिसी लेते टाइम 2 बार, 5 बार, 10 बार, 50 बार सोचें कि क्या आपको वो पॉलिसी लेना ही है। अगर वो पॉलिसी लेना है, उसके बारे में अच्छे से रीड करें, उसकी फाइनेंशियल कैलकुलेशंस देखें कि क्या उसमें फायदा होगा या नहीं होगा, क्या कोई और पॉलिसी है मार्केट में जो इससे बेहतर है। ये सारी चीजें कैलकुलेशन करने के बाद इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करें, ताकि आपको सरेंडर करने की नौबत ना आए। फिर भी अगर किसी कारण से सरेंडर करने की रिक्वायरमेंट रहती है, तो एलआईसी ऑप्शन देता है आपको कि 2 वर्ष का प्रीमियम का भुगतान आपका हो गया है, तो आप पॉलिसी सरेंडर कर सकते हैं। पॉलिसी रिवाइवल, किसी भी कारण से आपने प्रीमियम पेमेंट करना बंद कर दिया है, तो आप 5 वर्षों तक जाकर के वापस से पॉलिसी को रिवाइव करवा सकते हैं।
मैच्योरिटी और डेथ क्लेम प्रोसेस है, उसमें एंटायर अमाउंट आप लमसम में ले सकते हैं और आप चाहे तो इंस्टॉलमेंट में भी उस अमाउंट को लिया जा सकता है। इसके लिए 5, 10, 15 वर्षों का इंस्टॉलमेंट्स रहते हैं, उसमें ये लिया जा सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और अच्छे अच्छे वीडियोस है यहाँ पे मिलते रहेंगे। बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कीप वॉचिंग प्रिशा एकेडमी। थैंक्स अ लॉट।